नज़ारे भी उसी से हैं, नज़ाकत भी उसी से है। नज़ारे भी उसी से हैं, नज़ाकत भी उसी से है। बहुत नज़दीक भी है वो, खिलाफत भी उसी से है। कभी पतवार सा लगता, कभी लगता किनारे सा। कभी पतवार सा लगता, कभी लगता किनारे सा। सहारा भी उसी से है, शिकायत भी उसी से है। सहारा भी उसी से है, शिकायत भी उसी से है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। और लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ और कुछ खास महत्वपूर्ण 4-5 बातें जो मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। कि बरसात चली गई है, सितंबर का महीना लग गया है और अब आप क्या क्या तैयारी कर लें अपने बगीचे में। देखिए, बरसात जाते ही बेलों की, ये जो लौकी तोरई की बेलों की ग्रोथ है ये कम हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि पत्ते पीले पड़ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है। तो देखिए, मेरी बेलों की भी ग्रोथ रुक गई है और जहाँ तक पीले पत्तों की बात है तो वो मैं समय समय पर तोड़ती रहती हूँ। तो आप पहला काम क्या करें कि इन बेलों की जड़ों के पास जाएं, जहां इनकी जड़ें हैं। मैं इनकी जड़ें दिखा देती हूँ कि एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि आप क्यारी ऊपर से फिल्मा देते हो, प्लांट्स की रूट भी दिखाएं। तो हम जो नए करने वाले हैं उन्हें समझ में नहीं आता कितनी बेल हैं। तो यहाँ देखिए, एक बेल तो ये है और एक बेल देखिए ये है और एक बेल उस तरफ है। तो मेरी टोटल 3 बेलें हैं ये लौकी की। और इन तीनों बेलों की जड़ों में बरसात भर में क्या होता है कि इतना पानी पड़ता है, छींटे के साथ मिट्टी बाहर जाती है और इनकी जो रूट्स हैं वो खुल जाती हैं थोड़ी सी। इनके आसपास कभी गुड़ाई नहीं करें, लौकी तोरई की बेलों के आसपास, क्योंकि इनकी बारीक जड़ों का जाल होता है जो कट जाएगा और नुकसान करेगा। तो बस अभी आप पहला काम क्या करें कि खाद लाएं और खाद को इन जड़ों के ऊपर अच्छे से डाल दें। एक तगाड़ी खाद डाल दें, बर्मी हो, गोबर हो, किचन कंपोस्ट हो, जो भी। और उसको थोड़ी सी खाद में थोड़ी सी मिट्टी मिला लें और इन जड़ों को अच्छे से कवर कर देंगे। तो जो इनकी ग्रोथ रुकी है, अभी बरसात के बाद बहुत ग्रोथ तो नहीं होती, लेकिन एक स्लो ग्रोथ, स्लो रिलीज खाद मिलेगा तो स्लो ग्रोथ हो जाएगी। अदरवाइज जो इनकी हेल्थ है वो एक स्टेबल रहेगी और ये फ्रूटिंग कर पाएंगी। पहला एक काम कि जो भी आपकी बेल वर्गीय सब्जियां जो लगी हैं, ये देखिए करेले की भी बेल मैं आपको दिखाती हूँ। जड़ बहुत बारीक सी जड़ है, ये देखिए ये। तो इसमें भी आप ये करें। और ये ककोरा भी है, इधर एक करेले की भी है, ककोरे की भी है। तो दोनों में एक ये काम कर लें। एक काम हो गया। दूसरा काम, तो अब दूसरे काम की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको सामने सारा फैलारा दिख रहा है। सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ। ये हमने कल भी ये खाद फैलाया था। ये हमारा किचन कंपोस्ट है जिसे हम सुखा रहे हैं। तो अगर आप बनाते हैं, तो आप कंपोस्ट बनाते हैं घर में, जो नए नए गार्डनर है उनका नहीं कह सकते, बाकी जो बागवानी करते हैं वो कंपोस्टिंग करते ही हैं। तो जो भी आपका कंपोस्ट बिन है, बस अब ये समय है कि इसे उलट दीजिए और छत पे अच्छा 2-3 दिन अच्छा सूखने दीजिए। मेरे इस कंपोस्ट में देखिए बहुत सारी चींटियां हो गई हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि चींटियां भी मर जाएं। और मैंने इसको डिवाइड कर लिया है, बारीक बारीक देखिए एक तरफ रख लिया है, थोड़ा मोटा अलग कर लिया है, उससे मोटा भी उधर इसमें देखिए ढका रखा है। आज मैं छत नहीं दिखाऊंगी, बहुत फैलारा फैल रहा है, दिखाने लायक ही नहीं है। तो बस मैं केवल टॉपिक पे आती हूँ कि आप की कंपोस्ट जो भी है उसे आप स्टरलाइज कर लें। स्टरलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंगस जनित रोग खत्म हो जाते हैं उससे। इसके अलावा अब जो ये मोटा मोटा बचा है, ये डिकम्पोज नहीं हुआ, हाफ डिकम्पोज है ये। तो आप इसे दोबारा डिकम्पोज होने के लिए कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, एक चॉइस। दूसरी चॉइस यही है कि अब जब आप गमले भरेंगे, जब भी आप गमले भरेंगे, तो आप इसे नीचे भर सकते हैं। नीचे जो हम सूखे पत्ते भरवाते हैं, नीचे आप ठीकरा डालेंगे और एक मोटी लेयर इसकी लगा देंगे, तो ये हाफ डिकम्पोज तो है ही, और धीरे धीरे और डिकम्पोज होता जाएगा और अच्छा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर बनेगा। तीसरा काम यह है कि आप ठंड की फसल की पौध लगा दें, पौध डाल दें। पौध लगाते हुए कैसे पौध बोते हैं वो वीडियो मैं डालूंगी। एक्चुअली मैंने पौध लगाई थी और वीडियो बनाया भी था, पर मुझसे गलती से डिलीट हो गया। तो अब मैं फिर से दोबारा से बनाऊंगी वीडियो, दोबारा से पौध लगाऊंगी, तब तक आपको दिखाऊंगी। देखिए, पौध फिर भी जो मैंने बो दी है वो मैं आपको दिखा दूं। वीडियो भले डिलीट हो गया है
और साथ में ये भी हुआ है, ये देख लिए मैंने इसमें डाली है फूल गोभी और बैगन, मिर्च, टमाटर, और ये थोड़ी थोड़ी सी स्प्राउट भी होने लग गई है। तो तीसरा काम है कि जो भी आप ठंड की सब्जियां हैं, ये अभी से पौध इसकी लगने लगेगी बरसात से, सितंबर से, और फिर ये अक्टूबर तक लगेगी। तो आप 15-15 दिन के अंतर पे ये पौध डाल दें। चौथा काम और बताती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण, जो आपको कर ही लेना है अभी। ये देखिए मेरी सामने क्यारी, मैं जो जो करती जा रही हूँ मैं वो सब आपसे शेयर कर रही हूँ। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो सीख रहे हैं, तो ध्यान दें। देखिए क्यारी खाली हो गई, इसमें भिंडियां थी, मैंने उखाड़ दी, हालांकि थोड़ी थोड़ी फल रही थी। तो मिट्टी में जो पुरानी मिट्टी है, इसमें जो भी रोग रहे होंगे, ये इसको खाली छोड़ें, उलट पुलट कर दें, धूप दिखा दें, ये बहुत जरूरी है। तो वही फिर बात है, उधर आपने खाद स्टरलाइज किया, अब आप मिट्टी स्टरलाइज कर रहे हैं। तो ये काम आप गमले की मिट्टी के साथ भी करें। क्यारी की मिट्टी आपने स्टरलाइज कर ली, जो भी गमलों में मिट्टी भरी है, जो गमले आप खाली कर रहे हैं, पलट दें, छोड़ दें, और अच्छा 2-3 दिन की धूप दिखा दें आप। जब ये धूप दिखा दी आपने, मिट्टी तैयार हो गई, उधर खाद में भी धूप दिखा दी, तो अब आप खाद और मिट्टी का मिक्सचर भी बना लें। और ये मिक्सचर बना के इसमें आप इसको रख दें। तो जब हम खाद और मिट्टी का मिक्सचर बना के रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो एकसार हो जाती है और माइक्रोब्स पूरे में फैल जाते हैं। हम जिस दिन लगा रहे हैं उसी दिन हम मिट्टी बनाएं, उसी दिन खाद मिलाएं, उससे बेहतर है कि हम पहले से मिला के रख दें, तो वो ज्यादा अच्छा है। और अगला चौथा, मेरे ख्याल से चौथा क्या कर लें कि ये जो बेल है, देखिए अभी मैंने कहा था पीले पत्ते हो रहे हैं, तो ये मेरी करेले की बेल है, हालांकि ये फल रही है, अभी देखो लग रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ध्यान दें, आपकी बेलों में अगर बहुत ज्यादा पत्ते पीले पड़ गए हैं और फलवार है, इक्का दुक्का ही है, और आपको लगता है कि नहीं साहब अगली फसल के लिए हम लेट हो रहे हैं, हालांकि अभी सितंबर में लेट नहीं है, सितंबर एंड तक हम लगा सकते हैं, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक लगा सकते हैं। तो आप 10-15 दिन रुक सकते हैं, क्योंकि मेरी बेल अभी फल रही, तो मैं अभी रुकूंगी 10-15 दिन। अगर आपकी बेल बिल्कुल नहीं फल रही, तो अब लालच नहीं करें और बस आप इसको हटा दें। बेल को हटा के क्या करेंगे, आपके कंटेनर खाली हो जाएंगे, तो इनके लिए भी आप वही धूप में सुखाएं, स्टरलाइज करें। और आखिरी और पांचवा काम जो आपको कर ही लेना है, ये आप काम अडेनियम पे करेंगे, अगर आपके पास अडेनियम है। नहीं भी है तो आप अडेनियम के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आप रखें। अब देखिए कि ये यहाँ नहीं थे, मैंने इनकी जगह बदल दी है। अडेनियम धूप में रहने वाला प्लांट है, इसको 7-8 घंटे की धूप चाहिए, लेकिन मैंने अभी नेट के नीचे उधर शेड में रखे थे, और आपने देखे भी थे और बहुत बार पसंद भी किया था कि आपके अडेनियम बहुत स्वस्थ है। आपको ये स्वस्थ दिख रहे हैं और देखिए कितने हरे भरे हैं, लेकिन छांव में रहने का एक नुकसान होता है हमेशा। आप ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ हरे भरे हैं, इनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। अडेनियम अगर धूप नहीं मिलेगी, कुछ लोग छज्जे के नीचे बालकनी में रख लेते हैं, हाफ शेड भी अगर रहती है, तो अडेनियम में फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती। यूं पेड़ मरेगा नहीं, यूं ही हरा भरा बना रहेगा। जैसे मेरे एक भी पेड़ में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही जब से मैंने शेड में शिफ्ट किए। तो एक ये टिप है, तो जैसे ही बारिश रुकती है, आप इसको सबसे पहले धूप में ले आइए, अगर आपको चाहिए नई फ्लावरिंग। तो जब आप धूप में लाएं तो देखें, अब इन दिनों में इनकी टहनियों में कई रोग लगने, रूट रॉट भी होता है, कई बार बरसात में एक हाथ प्लांट तो मरता ही है, अब ब्रांच रॉट भी होता है, तो वो भी चेक कर लें। हर प्लांट का आप ऐसे तना छू कर देख लें, ये बहुत मुलायम तो नहीं हो रहा। अगर ये मुलायम हो रहा है तो निश्चित ही कुछ तो गड़बड़ है, मुलायम नहीं होना चाहिए। इसके बाद इनके ये पत्ते पीले बरसात में हो ही जाते हैं, तो आप ये सारे पत्ते निकाल के दूर फेंक दें, मतलब इसके गमले में नीचे नहीं रहे, बाहर फेंक दें, गमले से बाहर फेंक दें। देखिए मैंने कितने सारे पड़े भी हैं, और ये रोज का काम है। और देखिए मैं आपको ये दिखाऊं, मैं ब्रांच रॉट की बात कर रही थी, ये देखिए मेरे इस प्लांट में 1-2 प्लांट मरे भी हैं जो मैं दिखा नहीं पाई, वो मैंने फेंक दिए। ये देखिए ब्रांच रॉट हो रही है, तो अब आप इसको क्या करेंगे कि जैसे यहाँ तक ये सूखी है, तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगी, और जब काटूंगी तो या तो नई ब्लेड लाऊंगी, या फिर मैं नाइफ को स्टरलाइज करूंगी और उसके बाद काटूंगी, और काट के इस कटी हुई जगह पे हल्दी या फिर सिनेमन पाउडर लगा दूंगी। तो अडेनियम को फटाफट धूप में ले आएं, उनकी पूरी चेकिंग कर लें और उनको नई जगह दें, तो इनमें फिर से शुरू होगी फ्लावरिंग। और अब इतने दिन से चूंकि ये ऐसे बारिश में पड़े थे, तो अब इसमें अब आप
थोड़ा सा खाद बाद भी दे सकते हैं, जैसे कि आप बोन मील दे सकते हैं, NPK दे सकते हैं। और वो पानी में घोल के आप जो पानी दें उसमें आप 1 बाल्टी पानी में, मैं तो बहुत कम देती हूँ, 1 बाल्टी पानी में 2 चम्मच डाल लेती हूँ और फिर उसको मिला के इसमें अभी आप दे सकते हैं, तो इनकी नई ग्रोथ आ जाएगी। और देखिए ये मिर्च फल गई हैं और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस मिर्च की ब्यूटी के साथ मैं वीडियो खत्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज करके लें। नमस्कार।